नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम फैजाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के गेट पर हैं और आप देखिए हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं। हम यहाँ जन की बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, सीएम योगी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं और किसे अगला राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं उनके मन की बात। आप नहीं बोले? सिर्फ अखिलेश। क्यों सिर्फ अखिलेश? पसंद है। मतलब कुछ कारण होगा, कुछ नीतियाँ होगी उनकी, वो पसंद, उनके काम और रोजगार हर क्षेत्र में अखिलेश यादव। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अभी 68,000 69,000 वैकेंसी अखिलेश की वैकेंसी 68,000 है। अखिलेश जी की वैकेंसी थी। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ ही बोला, उनको जानकारी नहीं होगी, जानकारी नहीं है उनको जानकारी नहीं है। 69,000 है और 68,000 उन्हीं का है, अखिलेश का है जी। उन्होंने मतलब बीजेपी के खाते में डाल दिया ये बताइए कि मतलब अखिलेश जी के आप मतलब कह रहे हैं कि ओनली अखिलेश, तो और क्या मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं? इतना काम किए हैं, काम तो जान ही रहे होंगे, पूरा हाईवे से लेके पूरा ये मेट्रो सब उन्हीं की देना है। और महंगाई इन पे देखिए इतना बढ़ाए हैं कि सरसों तेल से लेके सब कुछ में उनकी महंगाई ही बढ़ती है। और बताइए। और उनके बहुत वैकेंसियाँ की हैं अखिलेश जी। ये बताइए कि अखिलेश जी पे जो आरोप लगता है कि अखिलेश की जो पार्टी है वो आते हैं सत्ता में तो क्राइम बढ़ जाता है, ये जो बीजेपी के लोग लगाते हैं, तो इस पे क्या कहना? इसमें क्राइम भी तो इसी में तो हो रहा है। ये तो ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलने में क्या गया है? बोलने दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, अब इसमें प्रजापति को भी उठाए थे, अब इसको उठाते नहीं है इनके बारे में। ऐसे है, ऐसे ही है। कौन सी सरकार आ रही है? अखिलेश यादव। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? अब तो वैसे साहब को लाना पड़ेगा हिस्सेदारी के साथ। क्या वैसे साहब की पतंग उड़ेगी? अब सरकार सबकी देखी गई है, अब जो भी बात होगी हिस्सेदारी की बात होगी। ओवैसी तो मतलब यूपी में लगता है आपको कि मतलब लगता क्या है, पार्टी छोटी से उठती है ऊपर। बीजेपी एक समय था 2 सीट थी, आज बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है, ये भी आएगी नंबर 1 बन के। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि मतलब ओवैसी जी जो है बीजेपी के बी टीम है। कोई साबित करके दिखाए, कहते बहुत लोग हैं, वही लोग कहते हैं जिसको नुकसान हो रहा है, जिसका वोट कट रहा है। मतलब अखिलेश जी का पलिता मतलब करेंगे? हिस्सेदारी की बात करें, आए भाई मुख्यमंत्री बनना है उनको, तो आइए हिस्सेदारी की बात करें। जी, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? वैसे कौन बनेगा यहाँ? जी, उनके पार्टी तय करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे इसको। आप पार्टी से हैं क्या? पार्टी से नहीं है, आम नागरिक हैं। ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल? उनका कोई एक अच्छा काम आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए खुद। नहीं, मैं तो सवाल करने वाला हूँ, आप यहाँ के नागरिक हैं। हमने कोई नहीं देखा इसलिए आपसे सर पूछ ले रहा हूँ, कोई एक अच्छा काम उनका बता दीजिए। आप तो पूरे भ्रमण कर रहे होंगे पूरे देश में, तो एक भी उनका एक काम बता दीजिए आप, अच्छा कोई काम। उन्होंने सिर्फ बांटने की राजनीति की है देश में बस। तो ये बांटने की राजनीति है जो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चल रही, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हिटलर भी एक समय था चलता था ऐसे, बस हिटलर के। ये बताइए, आप बताइए कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 100% अखिलेश यादव सरकार दिखाई, क्योंकि यहाँ के सारे युवा गरीब, मजदूर, पिछड़े, ओबीसी, सामान्य सब अखिलेश के साथ हैं और सब अखिलेश की तरफ 100% रुझान के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विकास को पसंद करता है, इसलिए विकास पुरुष यहाँ पे लोग अखिलेश को कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दावे के साथ 100% अखिलेश की सरकार आएगी। आप दावा कर रहे हैं, लेकिन इधर आपके बगल में भाई साहब ओवैसी जी की सरकार बनाने के हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि मैं सभी छोटे दलों को एक साथ लाके बड़ी पार्टी बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को, झूठों की पार्टी को हरा दूंगा। तो बात करना चाहिए ना। और ओबीसी जी से नहीं किसी मीडिया पर जी उनकी अपने बात होंगे। अब दोनों नेता मिलेंगे जरूर, निश्चित यहाँ से लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। लग रहा है कि निश्चित बनेगी, क्योंकि पूरी तरीके से हवा चल रही है। अखिलेश यादव अगर आते हैं तो मतलब आपको लगता है लोगों को पूरी तरीके से लगेगा कि जीवन में नौकरी मिल जाएगी और हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा।
सफल हो जाएगा। आप बताइए जी अभी जब चुनाव होंगे तो आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। जी क्यों अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि इनके सरकार में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से 5 साल रह रहे हैं यहाँ फैजाबाद में, कोई भी वैकेंसी आप देते हैं तो क्या होता है कि वो फाइनल जाते जाते कोई कोई ऐसी वैकेंसियाँ होती है जो निरस्त हो जाती है। अगर उसमें कोई भी बच्चा यहाँ से क्वालिफाई हुआ हो और वो अगर आखिरी लास्ट में बाहर निकल जाए तो उसके लिए वहाँ पे एकदम मौत के समान हो जाता है कि वो अंत में अपना क्या करे। जैसे वीडियो वाली वैकेंसी हुई, अभी वो फाइनल होने वाली थी, हो भी गई थी, ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल गया था, लेकिन लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं हुआ और लोग को बाहर कर दिए, पूरी वैकेंसी को रद्द कर दिए वो। और UPPCL T2 में लाइनमैन की 41 पोस्ट निकाले थे, उसे जो है सन 2019 में ही लेना चाहते थे, ये उसको देकर उसके बाद उसे वापस ले लिए। हम लोगों को खाली गुमराह कर रही है सरकार बस, और अंदर अंदर ये जो है प्राइवेट कर रही है, हम लोगों की वैकेंसियों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इसलिए अब कि हम लोग सोच रहे हैं सीधा सीधा कि हम लोग अखिलेश यादव ये को बताइए support कि सीएम योगी ने ऐसा कोई काम नहीं किया आपकी नज़र में जो मतलब आप उनको एक मौका दें? और नहीं 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 जी आप बताइए भैया, आप जब अभी सरकार के लिए चुनाव होगा तो आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव की क्यों? क्योंकि अभी हमारे मित्र बताए पंकज गिरी ने कि अखिलेश यादव की सरकार ने कोई भर्ती स्वच्छ नहीं कराई, और SI 2011 की इन्होंने बात की। SI 2011 इनको शायद पता नहीं है कि SI 2014-15 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो 11 में कहाँ भर्ती आई और अभी तक लटक गई, ये गलत ही बता रहे हैं। और रही बात टीचर की रही बात जो है, टीचर भर्ती में इन्होंने जो 3 नंबर पाया था उसको 123 नंबर कहाँ से हो गए, ये घपला नहीं था। BDO भर्ती रद्द हुई, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये घपला नहीं था। लोकसभा चुनाव के पहले UPPCL में जो है 4002 पोस्ट आई, उसके बाद चुनाव की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा, उसके बाद फिर आज तक वो भर्ती नहीं निकाली गई। ये भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए गिरी साहब, क्या कहेंगे आप? सर मैं बता तो दिया, भ्रष्टाचार सभी में है, सभी में। बस अखिलेश में ये होता था कि 80% भ्रष्टाचार था और इनमें कम है। भ्रष्टाचार है इनमें भी है, मतलब इसमें है कि एक सीमित क्षेत्र की चलिए ठीक है, इतनी सीटें बिक जा रही हैं, इतनी सीटें हो जा रही हैं, बस बाकी तो भ्रष्टाचार है ही। मतलब दुकान हर जगह खुली हुई है, हर पार्टी के लोग दुकान खोले हुए हैं। ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में आप लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ भी मतलब जातिवाद का बोलबाला है? यहाँ जातिवाद का बोलबाला नहीं। अगर यहाँ पे जातिवाद का बोलबाला हो जाएगा तो फिर हमारी जो है शिक्षा जो है गिर जाएगी। यहाँ जातिवाद का नहीं, यहाँ सबको जो है समान तरीके से दिखाया जाता है कि मतलब सब समान है। मतलब आप अपने विचार की बात कर रहे हैं? जी, विचार नहीं, यहाँ वैसे होता भी है। कैसे होता है जी? क्या जाति का असर होता है? नहीं सर, शिक्षा जो है ज्ञान का मंदिर है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते कि यहाँ जातिवाद है। हाँ, शिक्षा जहाँ ये बैठ के पढ़ते हैं उसी विद्यालय में हम भी बैठ के पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, तो उसमें कैसे कहेंगे जातिवाद है? पढ़ाई के तुम देख रहे हैं कि अखिलेश जी के पक्ष में है, तो मतलब ये अखिलेश जी के पक्ष में है तो सर इसका मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अध्यापक जातिवाद कर रहे हैं, ये बच्चे जातिवाद कर रहे हैं, इसका मतलब कोई नहीं। आप विकास पूछ रहे हैं, विकास बताया जा रहा है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसका असर तो नहीं है ना? नहीं, इस यूनिवर्सिटी पे जातिवाद का कोई असर नहीं, बस काम पे जातिवाद का असर है। योगी जी आप खुद ही देख सकते हैं कोई काम नहीं हुआ। एक अच्छा काम योगी जी का है कि अगर हाईवे से जा रहे हैं तो आपको ब्रेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे लोग खुद ब्रेकर बन के बैठ जाते हैं, आपको ब्रेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप जो है ब्रेक मारेंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में जानवर भी एक अहम मुद्दा बनने वाला है, सांड। क्योंकि समझ लो एक मतलब किसान लोग को एक लोग को रोजगार दे चुके हैं कि जाके खेत में बैठो सारा दिन तो तुम्हारा बचेगा, क्योंकि अगर वहाँ नहीं बैठोगे तो खा लेंगी। इसीलिए तो तेल कितना महंगा 200 रुपये लीटर हो जा रहा है, यही सब कारण है। और सर जो विकास की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जनता भी ऐसे है जो जात पात पर वोट देती है, उसको विकास देखना चाहिए। क्योंकि कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, कोई मतलब बसपा का, कोई सपा करता है, क्योंकि उनको पता नहीं क्या हुआ, जैसे उनको जातवाद से ही बना चुका है कि जैसे हम बीजेपी को देंगे, उनको काम ही नहीं दिखता। इसीलिए और मतलब कि काम मतलब यही हो जाए कि विकास और नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग, कोई कहता हम मौर्य हैं तो हम बीजेपी में जाएंगे, कोई कहता हम यादव हैं सपा में जाएंगे, क्योंकि उनको विकास स्टूडेंट जो हैं तो देखते हैं। बाकी जो और भी लोग हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ पार्टी के मतलब अपनी पार्टी जैसे देखते हैं उसी के हिसाब से जाते हैं। इससे और यहाँ मतलब यूपी में और विकास नहीं होता है, क्योंकि विकास के एक सवाल और मेरे जहन में आता है
कि अखिलेश जी ने इतना काम किया था, 2017 में कह रहे थे कि काम बोलता है, वो काम गिनवा रहे थे और आज भी वही काम गिनवा रहे हैं। एक्सप्रेस वे, मेट्रो और जो बस टर्मिनल, ये सब और हॉस्पिटल की बात जो कर रहे हैं वो आज भी वही काम वो गिना रहे हैं। तो 2017 में काम नहीं बोला तो 2022 में काम कैसे बोलेगा, बताइए आप। सर काम बोला था, लेकिन क्या हुआ कि इनके जो प्रचारक थे उन्होंने अपना काम जनता से नहीं गिना पाया, और जो बीजेपी के लोग थे वही काम गुमराह कर रहे थे कि ये योजना प्रधानमंत्री दे रहे हैं। जो काम अखिलेश ने किया वहाँ गांव की जनता को पता नहीं था, वो लोग गुमराह कर रही है कि ये जो है केंद्र सरकार की योजना है। कम से कम अखिलेश ने बहुत काम किया है सर, एम्बुलेंस चलवाया, 100 नंबर डायल 100 चलवाया गांव के लिए, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। कई रोड बनी। तो आप बताइए, आपने योगी जी का समर्थन किया था। ये जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश का काम बोलता है, अखिलेश जी ने काम किया था, क्या आपको लगता है कि योगी जी अखिलेश जी से ज़्यादा काम किए? जी ज़रूर। भाजपा सरकार एक प्रकार गरीबों की सरकार है। देख लीजिए जो आवास योजना, फ्री शौचालय, किसान अन्नदाता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जो है, और पेंशन, मुफ्त पेंशन, 5 लाख तक का मुफ्त बीमा। और तो लेकिन मिलता ही नहीं है। कहाँ नहीं मिलता, आप बताइए। बीमा मिलता है, कहाँ नहीं मिल रहा है। 5 लाख आप जाइए कराइए, 5 लाख रुपए फ्री मेडिकल। जब कोरोना आया था देश में जी, तो ये सामने आया कि बहुत कम जो है, किसी किसी ज़िले में तो 22-25 लोगों को मिला जो प्रधानमंत्री का जो बीमा है वो। ये सरकार की देन है। नीचे जो अधिकारी लोग हैं ये भ्रष्ट हैं, मतलब इनके वजह से, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। जो सरकार तो अपना काम ईमानदारी से पूरा करा। यहाँ कर्मचारियों की कमी है सर। ये बताइए कि सरकार ईमानदार है जी, कर्मचारी भ्रष्ट है, जी जी जिम्मेदारी किसके कंधे पे? सर इसको जो है तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन जो है सरकार एकदम किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति एकदम पूरा समर्थन करती है। किसान तो बैठे हुए हैं लगभग हमको लगता है कुछ दिनों में 2 साल हो जाएगा। नए किसान नहीं सर, गलत नहीं कहे नहीं है किसान। वो हम किसान है लेकिन वो गरीब किसान नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। गरीब किसान, हाँ, लेकिन किसान तो है ना। हाँ किसान है उनको, हाँ उनको किसान मिलना चाहिए। उनको किसान बनाया गया है, वो किसान है नहीं। बनाया गया। जी जी। अगर किसी के पास 100 बीघे जमीन है तो मतलब गलत क्या है इसमें? वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर है सर। ऊपर है। अगर वो अपनी फसल का दाम मांगता है, अगर वो खेती कर रहा है तो दाम तो मांगेगा ना सर। उसको दाम तो मिल भी रहा है। नहीं, वो उचित दाम कहता है। नहीं, कोई इस फैसले को वापस करवाएगा, मतलब ये कहाँ गलत नियम है कि नहीं है। अब ये तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं इतने दिनों से। बातचीत तो होनी चाहिए कम से कम। हाँ तो बातचीत तो सरकार करने को तैयार है, जब वो खुद नहीं कर रहे हैं, उसमें बाहरी उपद्रवी हैं, तो क्या किया जाए सर। इतने लोग हैं जो मतलब आपके से ज़्यादा लोग के मतलब जो हैं अखिलेश जी के समर्थन में हैं। क्या लगता है कि योगी जी आएंगे? हाँ योगी जी दोबारा सरकार बनाएंगे, ये बस यही। हाँ बनाएंगे। हाँ बनाएंगे 100%। हाँ जी, आप बताइए, लास्ट आपसे कर देते हैं, क्या लग रहा है कि मतलब किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी, एकदम तय है। एकदम तय है। चलिए, तो सुना है आपने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़। इन्हें यहाँ पे कुछ छात्र थे जिनसे हमने बात की। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ जो है अखिलेश के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी तो इन्हें लगता है कि इनका भविष्य ज़्यादा सिक्योर है।